नमस्कार। इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। कल भी हमने आपको रात को एक खबर दिखाई थी, एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि कैसे करनाल के खाद्य आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी डीएफएससी अनिल कुमार को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस समय उन्हीं के कार्यालय के बाहर इस समय मौजूद है, आप देख सकते हैं। हालांकि आज शायद सरकारी छुट्टी है और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कार्यालय बंद है। खाद्य आपूर्ति विभाग जो हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा है, चाहे धान घोटाला हो चाहे गेहूं घोटाला हो, धान घोटाले में भी इसी डिपार्टमेंट के बहुत से अधिकारियों के नाम सामने आए। हालांकि इस मामले में धान घोटाले में डीएफएससी खुद शिकायतकर्ता बने थे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे करनाल में पोस्टिंग से पहले वो रोहतक में पोस्टेड थे। रोहतक में नहीं, क्षमा चाहूंगा, गुरुग्राम में पोस्टेड थे। और गुरुग्राम का ही यह बड़ा मामला है जहां पर आरोप है उन पर कि डिपो होल्डर से उन्होंने रिश्वत के एवज में एक एप्पल का मोबाइल फोन और एक महंगी घड़ी जो है मांगी थी और वो डिपो होल्डर द्वारा दे दी गई थी। लेकिन डिपो होल्डर के पास उसके तमाम सबूत थे। 2024 में ही डिपो होल्डर द्वारा शिकायत विजिलेंस को दे दी गई थी, लेकिन एफआईआर होते होते समय लग गया। लेकिन अब पीछा करो अभियान विजिलेंस ने छेड़ा हुआ है और 31 जनवरी से पहले ऐसे जिन भी अधिकारियों पर विजिलेंस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसी मामले में डीएफएससी अनिल कुमार जो पंचकूला में रहते हैं, कल उनको उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने आप में एक बड़ा मामला है और उन्हीं के विभाग के दो और इंस्पेक्टर जो है, जैसा कि कल विजिलेंस के अधिकारी जो मनदीप जी हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया फोन पे कि कैसे दो और इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया। उन इंस्पेक्टरों पर भी आरोप है कि उसी डिपो होल्डर से एक एसी और एक ने 35,000 रुपए अपने ऑनलाइन खाते में डलवाए थे। करप्शन का बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और इस समय वो जो डिपो होल्डर है उनको भी कोशिश करेंगे अपने साथ लाइव जुड़े रहने के लिए। ये बड़ी खबर कर सकते हैं और वो खुलासा करेंगे बहुत बड़ा, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये बड़ी खबर इस समय डीएफएससी कार्यालय से आप देख सकते हैं जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हेलो, हाँ जी, रुपेश कुमार जी। हाँ जी सर, हाँ जी बताइए। हाँ, रुपेश कुमार जी, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पे आपका स्वागत है। सर, एक भ्रष्टाचार की लड़ाई आप लड़ रहे थे, लेकिन काफी लंबे समय बाद आपको कल इंसाफ मिला है। इसमें क्या कुछ पूरा मामला है, क्या बताएंगे सर? सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं काफी समय से लंबी लड़ाई लड़ रहा था जी। इसमें मैंने अधिकारियों के नाम दिए थे, जिसमें अनिल कुमार डीएफएससी थे, विजय कुमार थे गुड़गांवा से और प्रेम पूरन सिंह थे। इन तीनों के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी थी जी, जिससे कि ये गुड़गांवा के अंदर बहुत ही इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। ये फ्रॉड मशीनों में अपना जो स्टॉक आता है गवर्नमेंट से वो सारा इधर उधर ट्रांसफर कर देते थे जी, और डिपो होल्डर को फंसा देते थे जी, जिसका प्रूफ आज ऑनलाइन में मौजूद है। तो जिससे कि मैंने इनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में कार्रवाई करवाने के लिए दे रखा था, जिससे कि कल एक अफसर है अनिल कुमार जी, वो अरेस्ट हुए हैं जी। अपना मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप डिपो होल्डर हैं, आपको सारा पता है कि कैसे खाद्य आपूर्ति विभाग डिपो होल्डर्स को जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको भी ब्लैकमेल करता है, उनके पैसे नहीं देता और पैसे लेने के एवज में, पैसे रिलीज करने के एवज में रिश्वत मांगी जाती है। कितने % की कमीशन का धंधा होता है? बता रहे हैं कि 10% कमीशन मांगी जाती है। जी सर, बिल्कुल ये बात सही है। जब भी ये हमारा कमीशन आता था इनके अकाउंट में, तो ये हमें हमारे अकाउंट में डालने के लिए 10% लिए बिना आज तक इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हर महीने हर जब भी कमीशन आता था 10% ये लेते थे, जिसमें इंस्पेक्टर के अलग 3%, एएफएसओ के अलग और डीएफएससी के अलग, टोटल 10% का ये इकट्ठा करके सबको आपस में बांट लेते थे। रुपेश जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे। जो डीएफएससी अनिल कुमार है, हालांकि अब तो करनाल में वो पोस्टेड थे जब उनको गिरफ्तार किया गया है, और उस समय वो गुरुग्राम में थे जब आपसे उन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी, लेकिन आपने शिकायत तो 2024 में दे दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एफआईआर बहुत समय बाद हुई, गिरफ्तारी बहुत समय बाद हुई? इतना समय क्यों लग गया? इसमें समय इसलिए लग गया है कि जो कि मैंने कंप्लेंट दे रखी थी, तो जिसमें जो 2 अधिकारी थे उन्होंने अपनी कोर्ट में या गुड़गांवा कोर्ट में लगा रखी थी, तो गुड़गांवा कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला था, जिससे कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सारे मैंने दिए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना कुछ ना कुछ इधर उधर वकील से करके अपनी जान बचा लिया। लेकिन जीएफएससी अनिल कुमार ने इस केस में अभी अपनी जमानत नहीं लगाई थी, जिससे कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनको गिरफ्तार किया गया। मतलब लापरवाह रहे वो, उनको लग रहा था कि शायद मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, मेरी पहुंच ऊपर तक है, तभी उनकी गिरफ्तारी हुई है।
जी, उन्होंने ऊपर तक अपनी, यही सुनने में यही आ रहा था कि उन्होंने अपना ऊपर तक सेटिंग कर रखी है। वो कहते थे कि कोई भी उनको हाथ नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो का अभियान चल रहा है, जो कि अभी तो फरार चल रहे थे, उन सबको ही पकड़ा जाए। पीछा करो अभियान है सर। विजिलेंस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, विजिलेंस के इस अभियान के बारे में, और ये जो कार्रवाई हुई है करनाल के और उस समय के गुरुग्राम के खाद्य आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, तो विजिलेंस के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी, कि इन्होंने, मैं 1 साल से 1.5 साल से इनके बहुत ही पीछे लगा रहा और उन्होंने मेरी मदद करी, जो कि उस टाइम भी उन्होंने बहुत मदद करी थी। जो मैंने इनको डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो आज भी सारे सत्य हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जिसमें विजय कुमार AFSO है वो आज भी गुरुग्राम में तैनात है, जो कि डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट को पता होने के बाद भी, उसके बाद भी इनको ना तो सस्पेंड किया गया है ऑफिस की तरफ से, चंडीगढ़ ऑफिस की तरफ से। आज भी गुरुग्राम में तैनात है और उसी हिसाब से ये काम कर रहे हैं। आज भी गुरुग्राम में जो मशीनें हैं उसमें आज भी स्टॉक परोड में पड़ा है, ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार भी, जो कि सारा का सारा इन्होंने ट्रांसफर किया हुआ है। रुपेश जी, कल जो विजिलेंस के अधिकारी हैं मनदीप जी गुरुग्राम के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि दोनों जो दूसरे अधिकारी थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। उन्होंने तो ये कहा कल। उनके बारे में जी मुझे दोनों के बारे में नहीं पता है अभी कि वो अभी अरेस्ट हुए या नहीं हुआ है, लेकिन बाकी इन्हीं का मुझे पता लगा। रुपेश जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। यही चीज पूरे हरियाणा में, करनाल में भी है कि जो दागी अधिकारी होते हैं, जिन पे आप जैसे ईमानदार लोग शिकायत करा भी देते हैं, FIR भी करा देते हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी उसी स्टेशन पर रहते हैं। मंडी घोटाला हो, गेहूं घोटाला हो, करनाल में भी ऐसे बहुत से अधिकारी जो कई बार सस्पेंड हो चुके हैं, वही जो है सीजन आते ही पोस्टिंग लग जाती है और ऊपर से सेटिंग कर कर वो पोस्टिंग लगती है, बताते हैं जी। यहाँ से जब मैंने इन पे केस किया था तो ये उसी टाइम ही यहाँ से अपना ट्रांसफर करनाल ले गए थे, और उसी टाइम करनाल में 2024 में ही एक डिपो होल्डर ने कंप्लेंट लिखवाई थी जी, 10% कमीशन लेते हैं, जिसमें आपके वहाँ पे 3 इंस्पेक्टर गिरफ्तार भी हुए थे, जिसमें एक FSO भी था। और उसके बाद ये DFSC वहीं पर ही तैनात थे, और उसके बाद इनको जब चंडीगढ़ लगाया गया तो इनकी ड्यूटी चंडीगढ़ भी लगा रखी है और करनाल में भी लगा रखी है। तो आपको लगता है कि सिफारिश होगी साहब की कहीं ना कहीं, तभी आज तक गिरफ्तारी होने से बचते रहे ये? बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रशासन में ऊपर तक इनकी जो ऑफिस है, ऑफिस में कई अधिकारी हैं, कई अधिकारियों के साथ इनकी अच्छी साठगांठ है। नहीं तो आप बताइए ना, अभी तक इतनी सारी कंप्लेंट देने के बाद, विद प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन सब कुछ होने के बाद भी अभी तक इन्होंने ऊपर तक इनको सस्पेंड तक भी नहीं किया था। खुलेआम ये घूम रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। विजय कुमार भी खुलेआम घूम रहे हैं और ये भी खुलेआम घूम रहे हैं। आज भी ये भ्रष्टाचार वैसे का वैसे ही कर रहे हैं। रुपेश जी, आप तो शिकायत करता है, आप तो खुद डिपो होल्डर हैं, आप ही की कार्रवाई पे करनाल के DFSC और उस समय के गुरुग्राम के DFSC गिरफ्तार हुए हैं, जो आपसे एक एप्पल का फोन मांगा था इन्होंने और एक महंगी घड़ी मांगी थी, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है आपके पास, प्रूफ है सभी? वो आज भी बिल मेरे नाम ही है, जो मैंने एप्पल का वॉच दिया था इनको और एप्पल का ही फोन दिया था, उसका बिल भी मेरे नाम है, जिससे कि ACB अधिकारियों ने वहाँ पे जांच पड़ताल सारी करने के बाद ही इनके ऊपर खिलाफ जांच पड़ताल करने के बाद ही इनको अरेस्ट किया गया। लेकिन मुझे दबाव बना के PWD रेस्ट हाउस में 1,21,000 रुपए का फोन, एप्पल की वॉच, वो सब मैं किस्तों में भर रहा हूँ आज तक, तो वो सब इन्होंने मेरे से। तो वो रुपेश जी, फोन और घड़ी इन्होंने खुद इस्तेमाल करी थी, अपने परिवार के किसी सदस्य को दे दी थी? नहीं, फोन ये खुद ही इस्तेमाल कर रहे थे और घड़ी भी खुद ही इस्तेमाल कर रहे थे। जो इनके नंबर मैंने कंप्लेंट में दिए थे वही नंबर इनके आज भी जो ऑफिस के नंबर चल रहे थे वही फोन ही चल रहा था। लेकिन मेरी कंप्लेंट जब हुई थी उसके बाद इन्होंने फोन को हटा दिया था। बता रहे हैं कल अधिकारी जो है विजिलेंस के अधिकारी, उनसे जब हमने लाइव बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इनके पास से फोन और घड़ी नहीं मिली है, और उन्होंने ये बताया DFSC अधिकारी ने कि वो फेंक दिए। आपको लगता है कि डर के उन्होंने वो खुर्द-पुर्द कर दिए होंगे? जी सर, ये बात वो जो मेरी कंप्लेंट के बाद जब तक उनका फोन रनिंग में था उसके बाद सारी डिटेल उन्होंने निकलवा रखी थी ACB विजिलेंस वालों ने। सारी डिटेल होने के बाद जब मैंने कंप्लेंट करी तब उन्होंने वो फोन को यूज नहीं किया, या उसको फेंक दिया गया है या उसको तोड़ दिया गया। रुपेश जी, आप डिपो होल्डर हैं, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? खाद्य आपूर्ति विभाग बदनाम हो चुका है और हर अधिकारी यहाँ पर कहीं ना कहीं शामिल जरूर होता है रिश्वतखोरी से। आपको लगता है कि जो डिपो होल्डर ईमानदारी से काम करना भी चाहते हैं, गरीबों को राशन पूरा देना भी चाहते हैं, लेकिन ये डिपो होल्डर उस पे बंगाल डाल देते हैं, जैसे कि आप पे डाली कि एक एप्पल का फोन दे दो, एक घड़ी दे दो, तो कहीं ना कहीं आखिरकार डिपो होल्डर कहाँ से लाएगा? फिर वो कहीं ना कहीं चोरी करेगा अगर अधिकारी उससे इस तरह से ब्लैकमेल करेंगे, रिश्वत मांगेंगे। जी
सर, ये बिल्कुल बात सत्य है कि डिपो होल्डर भी कहाँ से लाएगा, जो कि ऑलरेडी बारदाने में ही पहले ही ये लोग कम देते हैं। जो भी परेशानियां होती हैं डिपो होल्डर को ही होती हैं। तो जिस प्रकार से ये सारे मिली भगत करके, चाहे आपका हर एक दुकान का इंस्पेक्टर हो गया, उसकी मंथली बांध देते हैं और ये दबाव बनाते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, तुम गरीब आदमी को कैसे दे रहे हो, कैसे नहीं दे रहे, कम दो उनको, ये दबाव बनाते हैं। तो उसके बाद ये आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये ऊपर हेड ऑफिस से मिली भगत करके जो राशन कार्ड आते हैं उनको एक दूसरे की मशीनों में एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर देते हैं। जो कि इनके डिपो होल्डर खास होते हैं, उनकी मशीनों में ये कार्ड ट्रांसफर कर देते हैं। जो ये सारे कार्ड ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हर महीने एलोकेशन अगर 100 क्विंटल आनी होती है तो उसके बदले में 150 क्विंटल आती है। जो एक्स्ट्रा का जो राशन होता है ये दूसरी मशीनों में ट्रांसफर कर देते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। जी बिल्कुल जी बिल्कुल रुपेश जी, आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है। और एक जानकारी ये भी है कि अगर किसी भी खाद्य पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर की, एएफएसओ की, डीएफएससी की अगर उनकी इंक्वायरी करा ली जाए पूरी ईमानदारी से, तो करोड़ों करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियां इन्होंने अपनी नौकरी में रहते हुए कमाई होती है। बिल्कुल सही है ये बात? ये बात बिल्कुल सही है और विद ऑनलाइन रिकॉर्ड है। उसके बाद भी प्रशासन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का सोया क्यों हुआ है? विद ऑनलाइन रिकॉर्ड होने के बाद, फ्रॉड मशीनों में ट्रांसफर होने के बाद, आज भी ऑनलाइन में मशीनों में वो राशन कहाँ गया? सिर्फ कागजों में करके और मशीनों में पड़ा, वो राशन गया कहाँ? वो इनसे अगर पूछताछ करेंगे तो बहुत सारे करोड़ों का हर डिपार्टमेंट, हर जगह, डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, सब में ये खुलासा पाया। रुपेश जी, इस तरह की भी चर्चाएं रहती हैं कि जो ये अधिकारी हैं, डीएफएससी हैं, इंस्पेक्टर हैं, जब इनको मलाई वाला स्टेशन या मलाई वाली मंडी लेनी होती है या मलाई वाली पोस्टिंग लेनी होती है, तो ऊपर भी कहीं ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिनको हिस्सा पत्ती देकर ही ये जो है आते हैं और उनको कट जाता है, तभी आज तक इन पे कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है जी। ये जितने भी अधिकारी हैं, ये अपना ट्रांसफर लेने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे रिश्वत दी जाती है, जब ही इनका ट्रांसफर होता है। नहीं तो आप बताइए, जब ये गुड़गांव में तैनात थे तब 1 साल से कुछ दिक्कत नहीं थी, गुड़गांव में ही तैनात थे। जब मेरी कंप्लेंट देने के बाद ही इनको इमीडिएट ही 1 महीने के अंदर ही बुला लिया गया, करनाल में पोस्टिंग करा दी गई। तो कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, ये हर 100% कुछ ना कुछ ऊपर पैसा दे के ही ट्रांसफर। तो आपको लगता है कि जब इस अधिकारी पे आरोप लग गए, आपने ऑडियो प्रूफ दे दिया कि इसने आपसे रिश्वत में एप्पल फोन मांगा है, घड़ी मांगी है, तो ऐसे अधिकारी को तो सिर्फ एक खुड्डे लाइन बिठा देना चाहिए जब तक इंक्वायरी नहीं होती। उल्टा गुरुग्राम के बाद उसके बाद सीधा करनाल मलाई वाली पोस्ट दे दी, जहां पर धान का कई करोड़ों रुपए का सबसे ज्यादा बिजनेस है पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा करनाल में होता है। जी, इनके ऊपर तक सेटिंग थी। इनको करनाल की पोस्टिंग इसलिए दी गई थी क्योंकि करनाल में बहुत ही मोटा काम है, चावलों का भी है। जो अभी आपने सुना होगा 20 करोड़ का धान घोटाला में इन्होंने एक इंस्पेक्टर सस्पेंड किया है, तो वो करनाल में ही सारा का सारा बहुत ही मोटा है। और सारा सिस्टम इनका करनाल में, इतनी बड़ी पोस्टिंग इनको इसलिए दी गई क्योंकि ये अभी डायरेक्टर पोस्ट पे इनका प्रमोशन होना था और एफएसओ का भी प्रमोशन होना था। तो ये प्रमोशन की फाइल इनकी मंत्री जी के पास गई हुई है, लेकिन ये सारा चोरी छुपे काम करके ऊपर पैसा देके प्रशासन और इसमें दोनों मिली भगत करके इनको बहुत ही ऊपर तक पैसा देके अपना प्रमोशन कराते हैं। एक अब आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, आप डिपो होल्डर हैं, 2024 से आप ये लड़ाई लड़ रहे थे, अब आपको इंसाफ मिला है कि डीएफएससी अधिकारी जो है गिरफ्तार हुए हैं, क्या आपको भी कोई डर है, आपको भी कोई खतरा रहेगा जान का, कुछ इस तरह की बात? जी, मैंने जब अपनी ये कंप्लेंट दी थी उसमें मैंने लिख दिया था कि मेरी जान को खतरा है, तो सारी चीजें मैंने उसमें लिख रखी थी, जिसकी एक कॉपी मैंने अपनी वाइफ को भी दे रखी थी। उस टाइम से चल रहा है। जो गुड़गांव में तैनात है वो आज भी उसकी कंप्लेंट होने के बाद भी अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं और इसकी जांच में शामिल होंगे तो उस हिसाब से इनका भी खुलासा होगा, जो कि ये आज भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो सीएम है हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, वो ये खबर देख रहे हो तो उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि खाद्य आपूर्ति विभाग जो एक घोटालों का विभाग बनकर रह गए हैं, उसमें आखिरकार कैसे करप्शन को रोका जा सकता है? सीएम साहब अगर खुद संज्ञान लेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी तैयार की जा सकती है जो दागी अधिकारी हैं, जो दागी इंस्पेक्टर हैं, उनको बिल्कुल भी मलाई वाली पोस्ट ना दी जाए। मैं तो बिल्कुल यही चाहूंगा।
मैं सीएम साहब से ये अपील करता हूँ कि जितने भी अधिकारी ये बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं और ये एफएसओ रैंक तक हैं और जो इंस्पेक्टर है, इनकी जांच जरूर करानी चाहिए। और इनको जो 5-5, 7-7 साल से एक ही जगह पे तैनात है, 10 हमारे यहाँ तो एक ऐसे इंस्पेक्टर भी है जो 10 साल से तैनात है, उनको पोस्टिंग ऐसी जगह देनी चाहिए कि जहाँ पे उनको सारी नजर रख पाए। इन्होंने हर महीने ही मोटा घोटाला किया हुआ है। और मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को यही कहना चाहूंगा, जितनी भी मशीनें पूरे हरियाणा में चल रही हैं जो कि बंद हो चुकी हैं, उनमें करोड़ों रुपए का राशन, करोड़ों से भी ज्यादा का राशन आज भी उसमें सिर्फ नाम का ही मौजूद है। डम्मी मशीनें जो बना रखी हैं, लेकिन वो राशन गया कहाँ? अगर आप जांच पड़ताल करोगे गुड़गांव में या अन्य जगहों पे भी, तो जो मशीनों में बचा हुआ राशन है ये ट्रांसफर कर देते थे, तो उससे भी जांच पड़ताल का पता चलेगा। मैं सीएम नयाब सानी सर से ये रिक्वेस्ट तो रुपेश जी, क्या लगता है आपको? आप तो डिपो होल्डर हैं, आप इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव आकर, क्या सरकार को ये चीजें नहीं पता है कि करोड़ों रुपए का राशन जो है गरीबों तक तो जाता ही नहीं है, बल्कि अधिकारी उसको बारों बार बेचकर, ब्लैक में बेचकर करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो इकट्ठी कर रहे हैं अपनी? बिल्कुल ये सही बात है। जब तक जांच नहीं करवाएंगे ऊपर अधिकारी, जो इन्होंने ऊपर अधिकारी चंडीगढ़ में बैठा रखे हैं, जैसे डीएफएससी से भी ऊपर रैंक के अधिकारी होते हैं, वो उनको ये सारी चीज की नॉलेज है। सारी चीज की नॉलेज होने के बाद भी वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, ये आज तक हमें समझ नहीं आया। पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है। इसमें आप एक एक चीज में जाएंगे, इस चीज के तो मैं अपने सारे प्रूफ भी दे चुका हूँ, सारी मशीनों के प्रूफ दे चुका हूँ, और एक एक चीज का पता है मुझे। तो आप अपनी लड़ाई आगे जारी रखेंगे या किसी दबाव में आकर केस वापस भी ले सकते हैं? नहीं, मैं तो जी कसम खा रखी है कि मैं तो इन 3 अफसर के माध्यम से पूरे हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सबको इतला करना चाहता था, लेकिन ये फैसला 1-1.5 साल के बाद हुआ। अब हो सकता है कि ये सारे के सारे अलर्ट हो जाएंगे और सारे के सारे ये ऑनलाइन, मैं तो यही कहूँगा आज भी कि आप ऑनलाइन चेक करवाइए, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की मशीनें हैं सब ऑनलाइन में ही चेक करवाइए। रुपेश जी, एक आखिरी सवाल, आप पूरे प्रदेश भर के, पूरे देश भर के डिपो होल्डर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो गड़बड़ करते हैं, गरीबों का राशन जो है उनके हक का निवाला अगर छीनते हैं, तो कहीं ना कहीं हाय जरूर लगती है ऐसे गरीबों की। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से, मेहनत से पैसा कमाना चाहिए और उसी पैसे से अपने बच्चों का पेट पालना चाहिए। मैं तो यही डिपो होल्डर, सबसे पूरे हरियाणा के डिपो होल्डर से यही गुजारिश करूंगा कि जितना सामान आता है वो अपना उनका कस्टमर का लगा के उसको जितना राशन आता है पूरा दे। ये नहीं कि अगर इंस्पेक्टर को मंथली देनी है तो उसी में गरीब आदमी का ही राशन काट के उस मंथली को उनका पेट भरा जाए, तो ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। और जो भी अगर ऐसा कर रहा है तो वो खुद ही उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। जी रुपेश जी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर बातचीत की और आगे आप इसी तरह से अपनी ये लड़ाई जारी रखेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल जी, धन्यवाद। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं अपने आप में एक बड़ा खुलासा किया है, आज तक ऐसा खुलासा नहीं हुआ है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबर आप ये देख सकते हैं, कैसे डिपो होल्डर शिकायतकर्ता जिसने करनाल के इसी डीएफएससी अधिकारी को आज जेल में भिजवा दिया है, अभी जेल नहीं गए हैं लेकिन अरेस्ट हो गए हैं, कैसे 10% कमीशन का खुलासा किया। 10% कमीशन मांगी जाती है हर डिपो होल्डर से, 5% डीएफएससी के खाते में जाता है, 3% एएफएसओ के और 2% इंस्पेक्टर के। ये बड़ा खुलासा किया है खुद शिकायतकर्ता गुरुग्राम के डिपो होल्डर रुपेश कुमार ने। कैसे उन्होंने बताया कि जो डीएफएससी है अनिल कुमार, जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, वो पहले जब गुरुग्राम के डीएफएससी होते थे तब उन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया था। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। मैं आपको जो गिरफ्तार हुए डीएफएससी हैं अनिल कुमार, उनकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं, जो करनाल में पोस्टेड थे अब। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि इतने गंभीर आरोप लग गए, प्रूफ आ गए 2024 में, लेकिन उसके बावजूद भी डीएफएससी साहब को गुरुग्राम से शिफ्ट कर करनाल की मलाई वाली पोस्ट दे दी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों आखिरकार ऊपर बैठे अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर इतने ज्यादा मेहरबान होते हैं? जैसे खुद डिपो होल्डर ने बताया कि ऊपर तक सेटिंग होती है, ऊपर तक कमीशन जाता है, तभी ऐसे अधिकारियों को, ऐसे दागी अधिकारियों को बार बार मलाई वाली पोस्ट पर पोस्ट मिलती है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो बड़ा खुलासा हमने किया है और खुद
ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए, ऐसी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो और गरीबों को बांटे जाने वाला जो राशन है वो उन तक पहुंचना चाहिए। सर क्या बताना चाहेंगे, आपको लगता है कि आप तो आसपास के रहने वाले होंगे? ट्रांसपोर्टर जानता नहीं। अच्छा, आप ट्रांसपोर्टर से हैं जी, बिल्कुल। आपको लगता है कि इसी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, मेन अधिकारी हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं करप्शन में? कैसी कार्रवाई लगी है? बहुत अच्छी लगी है, ये बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत पहले से है ये। 2019 में आपने मेरे से पहले भी बात हुई थी इस बारे में। ये शुरू से ही इतना बड़ा गपन चपन चलता है। मंडी में जो घोटाला हुआ है, धान घोटाला हुआ है, इसमें ठेकेदार भी लिपित हैं, साथ में ठेकेदार भी लिपित हैं। लेकिन आपको लगता है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के जो दागी अधिकारी हैं उनको बार बार मलाई वाली पोस्ट क्यों दे दी जाती है? वो ऊपर तक सेटिंग होती है, वो ऊपर तक करके अपना ले आते हैं, फिर पोस्ट ले आते हैं। गुड़गांव वाला जो अब पकड़ा गया है, ये पहले यहाँ से वहाँ से यहाँ, यही है ये चलता है। बहुत बड़ा स्कैंड है, बहुत बड़ा घोटाला है। मतलब आपको लगता है कि खाद्य आपूर्ति विभाग सिर्फ करप्शन का विभाग बनकर रह गया? बिल्कुल बिल्कुल करप्शन का रहेगा ये, बिल्कुल तो बिल्कुल। सीएम साहब से आप भी कोई अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे जिन पर नकेल कसी जाए, जो अब की बार इतना वो होया है, धान घोटाला ये होया, इसके ऊपर थोड़ा वो ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले, अधिकारी पर अधिकारी गिरफ्तार, लेकिन कहीं ना कहीं एक सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील की जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के उसी खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय के बाहर हम मौजूद है, जहां के मेन अधिकारी खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी डीएफएससी अनिल कुमार को आखिरकार विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और खुद शिकायतकर्ता डिपो होल्डर ने आकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज के कैमरे पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।